रूट्स। इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू रियल नहीं निकल सकती, ठीक है जी। जो भी वैल्यू निकलेगी वो इमेजिनरी निकलेगी, तो उसका मतलब देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x। तो यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा, हमें आगे सॉल्व नहीं करना। तो नोट कर लीजिए कि x की से तभी वैल्यू निकालनी है आपने जब रियल निकले या रिपीटेड निकले। अगर d नेगेटिव आ रहा है तो आप लोग यहीं पे आंसर छोड़ दोगे। सबको क्लियर हो गया? तो हमारी टीचर ने बोला था कि एंड तक छोड़ना है। एंड तक इमेजिनरी रूट नहीं निकालने ना, जब d नेगेटिव है तुम्हारी टीचर सन किया है। इमेजिनरी रूट मांगे जब तक रियल रूट का है, तो इमेजिनरी क्यों मांगे? वो तो फिर 11th का कंसेप्ट बन जाएगा। अगर आप इसको अल्फा और बीटा निकालोगे इमेजिनरी में तो वो 11th बन गया। इमेजिनरी नंबर हमें थोड़ी पढ़ना है, वो तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। और मैडम को कहना मैडम वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, आयोटा की फॉर्म आ जाएगी, वो हम क्यों सॉल्व करें, वो तो 11th का कंसेप्ट है, ठीक है। अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे ना गलती से, तो जब आप इसको ये चीज सॉल्व करोगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। टीचर को शायद पता भी नहीं होगा कि आयोटा की फॉर्म आ जाती है। आपने टीचर ने कह दिया आगे सॉल्व करो, ये गड़बड़ है सारा। अब ऐसे अगर इसको सॉल्व करोगे बेटा जी तो ये आयोटा की फॉर्म आएगी, फिर आपको समझाना पड़ेगा आयोटा क्या होता है। समझ आया ज्वेल? तो टीचर को बोलना मैडम ये तो आयोटा बन गया, उसको शायद पता भी नहीं होगा ये चीज, क्योंकि ये चीज इमेजिन नंबर बन जाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। क्योंकि ये 11th क्लास का जेई मेंस का तैयारी शुरू होती है, फिर आगे आईटी लेवल की। तो आप लोग कहना मैडम ये चीज हमारे कोर्स में थोड़ी है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, आयोटा की फॉर्म आ गई। अगर मैडम से बात करें ढंग से करो फिर, क्योंकि ये चीज हमारे कोर्स में गलती से आप चेक करके मत आना, वरना 10th में बोर्ड में नंबर कट जाएंगे। तो सीबीएसई में सिर्फ एक चैप्टर हमारा रियल रूट्स के ऊपर है, जिसमें रियल रूट्स तभी निकल सकते हैं जब डी ग्रेटर देन 0। अगर डी लेस देन 0 आ जाए तो क्वेश्चन इमेजिन नंबर पे आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, जिसको हम आयोटा कहते हैं। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। स्कूल में टीचरों को पूरी नॉलेज होती नहीं है, सारा बेस खराब कर देती है बच्चों का। तो नोट कर लीजिए, इसे यहीं पे छोड़ना अपने। क्लियर हो गया सबको? तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने यहीं तक छोड़ना है जहां पे आपका डी जैसे ही लेस देन 0 आ जाए, तो वहां पे एक लैंग्वेज लिख दोगे, इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, इट इज ओनली इमेजिनरी रूट्स। तो हमें रियल रूट पूछेंगे ना कि इमेजिनरी रूट्स, तो हमें आगे सॉल्व नहीं करना। आपने अगर ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन में, तो उसमें स्पेसिफाई करा है कि फाइंड द रियल रूट्स। पहला लाइन पढ़ो, एनसीईआरटी के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में फाइंड द रियल रूट, सिर्फ रियल रूट्स को फाइंड करना है, इमेजिनरी रूट्स को फाइंड नहीं करना होता। क्लियर हो गया ज्वेल? यस सर। चलिए जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें भी हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले सॉल्व करना है, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए बच्चे सारे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको मैं रब कर रहा हूं। ये देखो बच्चे, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर का फर्स्ट पार्ट, x माइनस 1/x इक्वल टू 3 है। अब आप इसको किसी मेथड सॉल्व कर सकते हो, मिल्टन स्प्लिट करके भी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी, दोनों से आंसर सेम आएगा। मैं आपको एक चेक करा देता हूँ। जैसे कि अगर आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो पहले इसका एलसीएम लीजिए। अब जब इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 1 इक्वल टू 3। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से कंस्ट्रक्ट होगी। सबको यहां लेके जाओ। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर मिल्टन स्प्लिट होती है इसलिए तो करो, नहीं हो रही तो फिर डी से करो, जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। तो यहाँ पे ए हो गया 1, बी -3 और सी -1। अब सबसे पहले हम डी फाइंड करेंगे। डी होता है b² माइनस 4ac। तो b का मतलब -3 का स्क्वायर, 4a मतलब 1, c मतलब -1। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, तो इसकी वैल्यू 13 आ गई, जिसमें d ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो आपको पता है जब भी d ग्रेटर देन 0 आता है तो इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स होते हैं, और इक्वेशन के जब 2 रियल रूट्स होते हैं तो उन रियल रूट को अल्फा और बीटा कहते हैं। इट इज अ 2 रियल रूट्स। बार बार बोल रहा हूँ, इट इज अ रियल रूट्स। हमें इमेजिनरी रूट नहीं निकालने होते, रियल रूट हमारे कोर्स में है। तो अब ये होता है -b प्लस √d अपॉन 2a, जिसके अंदर b हो गया हमारा -3, d की वैल्यू होगी आपकी 13 और a की वैल्यू होगी 1। तो इसका आंसर आ गया 3 प्लस √13 अपॉन 2। और ऐसी जब बीटा निकालोगे तो -b माइनस √d अपॉन 2a। तो यहाँ पे हमारी b की वैल्यू निकली है -3
डी की वैल्यू क्या 13 और ए की वैल्यू 1। तो नोट करिए ये दो आपकी रियल वैल्यू आ गई, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, बाहर नेगेटिव चल जाता है। नोट करिए। सबको क्लियर हो गया बच्चे? सर 1 मिनट। हाँ जी, जल्दी जल्दी। करें बच्चे नेक्स्ट। हाँ जी, सबने नोट कर लिया? यस सर। चलिए जी, अब एक मैं आपको लास्ट क्वेश्चन करा दूं, उससे पहले आप होमवर्क नोट कर लीजिए। अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये आपने सारे क्वेश्चन डी फॉर्मूले से करने हैं। देखिए बच्चे, तो ये कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, साहिल ध्यान से नोट करना, आप लोगों को इन सबको डी फॉर्मूले से सॉल्व करना है। क्लियर है साहिल? याद से सर आप इसका फिर मम्मी स्क्रीनशॉट ओके सर। भेज दो। भेज देता हूँ। कई बच्चे होमवर्क करते नहीं और मदर को बोल देते हैं कि होमवर्क मिलता नहीं है, तो याद से सारे बच्चे ये सारे क्वेश्चन मेरे को चेक कराएंगे। जैसे 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप लोगों ने सारे ट्राई करने हैं। जल्दी देखिए बेटा जी। सर थर्ड में √2 के बाद क्या लिखा हुआ है? √2 के बाद +1 ओके सर। -2 √2 x + 1। मैं इसका भेज रहा हूँ, आपने ये कंप्लीट करने हैं। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, थर्ड का सेकंड पार्ट। देखो बच्चे, इस तरफ कर रहा हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट भेज दी है। देखो बेटा जी, अब हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट हमें दी हुई है इक्वेशन 1/x + 4 -1/x - 7 = 11/30। अब आपको इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, फिर इसकी डिस्क्रिमिनेट से सॉल्व करो या मिल्टन स्प्लिट से। तो इसका पहले एलसीएम लोगे, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम आ गया x + 4 × x - 7। एलसीएम लेने के बाद इसको इससे इंटू कर दिया करो, इसका इससे इंटू, तो सीधा डायरेक्टली रहता है। ये एलसीएम लिया हमने और सॉल्व करिए। अब ब्रैकेट खोलोगे न्यूमरेटर का, तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का x हो जाएगा माइनस का 4, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x² - 7x + 4x माइनस का 28। अब आपने ऊपर x कट गया, तो ये आ गया ऊपर माइनस का 11 और नीचे आ गया x² माइनस का 3x माइनस का 28। अगर आप ध्यान से देखिए तो 11 11 कट जाता है, तो ये फॉर्म आ गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा जी, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट होगी। सबको इक्वल के वहां लेके जाइए। अब आपके सामने दो चॉइस है, तो या तो आप इसको मिल्टन स्प्लिट से सॉल्व कर लो या डी फॉर्मूले से सॉल्व कर लो। तो मैं यहां तक करके दे रहा हूं, आगे आपने खुद ट्राई करना है। इसको दोनों मेथड से किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, मिल्टन स्प्लिट करके भी और डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूले से भी। जल्दी से यहां तक नोट करिए सारे बच्चे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, और होमवर्क जल्दी से जल्दी मेरे को सेंड करना, ठीक है बच्चे? तो आज की क्लास हम ओवर कर रहे हैं। सर कब यहाँ तक?
आज इवनिंग तक जल्दी से जल्दी भेजिए, क्लास से पहले पहले जितनी प्रैक्टिस करोगे जल्दी उतनी जल्दी ओके आपको। सर। अब आप लोगों ने इसको दोनों तरीके से कर सकते हो, मिल्टन स्प्लिट करके भी और डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूले से भी। तो किसी भी से करके मेरे को सेंड करना है इसका आंसर कंप्लीट, जल्दी से नोट करिए। जिसका होता है ना वो मीटिंग तो लीव कर 1 और सकते हैं। 2 आंसर आ रहा है लास्ट में इसका। हाँ जी, वेरी गुड। तो इसके मिल्टन स्प्लिट कर लीजिए, इसके दो फैक्टर आएंगे -2 और -1, जिससे x की दो वैल्यू आ जाएगी 1 और 2। सारे बच्चे जल्दी से मेरे को आंसर सेंड करना करके कंप्लीट, ठीक है। बाय।